क्या आपको पता है आज के टाइम में दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ओशन कौन सा है? आंसर है इंडियन ओशन। आज इंडियन ओशन में मौजूद छोटे से छोटा आइलैंड अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल प्ले करता है। इनमें हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी शामिल है। इसलिए हाल में ही इंडियन गवर्नमेंट ने निकोबार आइलैंड्स के लिए 75,000 करोड़ रुपीस का एक मैसिव अमाउंट सैंक्शन किया है और यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बिड्स इन्वाइट की गई है, जिसमें 41,000 करोड़ का एक पोर्ट बनाया जा रहा है। लेकिन मेनलैंड इंडिया को छोड़कर आगे गवर्नमेंट इस छोटे से आइलैंड में इतना बड़ा पोर्ट क्यों बनाने जा रही है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पोर्ट बनाया जा रहा है ये कोई नॉर्मल पोर्ट नहीं है, लेकिन ये एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक इस तरीके का पोर्ट होता है जहां पर बड़े बड़े कंटेनर शिप्स कार्गो अनलोड करती है और उस कार्गो को छोटे कार्गो शिप्स में लोड करके बाकी पोर्ट्स में भेज दिया जाता है। और अभी तक इंडिया में कोई मैसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है। सिंपल भाषा में अगर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को और एक तरीके से समझाए तो बेसिकली दोस्तों ऐसा नहीं होता दुनिया के अंदर जहां पे एक शिप जब सामान भरती है तो वो डायरेक्टली दूसरी जगह पे जाके पूरा खाली होती है। जब भी कोई शिप किसी रूट पर चलती है तो मल्टीपल कार्गो किसी और लोकेशन के लिए ली जाते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स किसी और लोकेशन के लिए होता है। तो जैसे जैसे शिप आगे बढ़ती है तो अलग अलग लोकेशन पे जहां पे वो ड्रॉप करती है कंटेनर्स को, वहां पे कंटेनर्स का सॉर्टिंग किया जाता है। जहां पे से कंटेनर्स निकालने हैं, कोई कंटेनर्स ऐड करने हैं, कहीं पर कंटेनर्स जो है वो वहां पे अपडेट करने हैं उनका लोकेशन, ये सारी की सारी चीजें जो है इस तरीके के पोर्ट्स पर होता है। और ये ट्रांसशिपमेंट हब जो है इंडिया के अंदर फिलहाल बड़ी स्केल पर कहीं पर मौजूद नहीं है। और जो पोर्ट्स इंडिया में मौजूद है वो बहुत ज्यादा बड़े साइज वाले कंटेनर शिप्स को हैंडल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर डेप्थ इतनी ये नहीं है, बेसिकली पानी इतना गहरा या इजीली नेविगेबल नहीं है हमारे पोर्ट्स के साथ में, जिसके से बड़ी शिप्स यहाँ पर आ पाए। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप्स जो है वो इंडिया के नजदीक से ही गुजरते हैं। लेकिन इंडिया में हैंडलिंग कैपेसिटी ना होने की वजह से ज्यादातर ट्रांसशिप कार्गो जो है वो दूसरे देशों में मौजूद जो हब्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, वहां पर जाकर काम करते हैं। आंकड़ों की माने तो इंडिया का 75% ट्रांसशिप कार्गो अदर कंट्रीज के पोर्ट्स हैंडल करते हैं, जिनमें सिंगापुर पोर्ट, मलेशिया का क्लांग पोर्ट और श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट शामिल है। यहाँ पर ये सोचने की बात है कि श्रीलंका जैसे एक छोटा सा देश के पास एक मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और हमारे जैसे विशाल देश के पास में नहीं। और ये जो ट्रांसशिप कार्गो है उसके लिए हर साल हमारा देश 200 से लेकर 250 बिलियन डॉलर्स पे करता है, जो कि इंडिया में आ सकते थे। और इसीलिए साल 2020 के अगस्त में इंडियन गवर्नमेंट ने निकोबार आइलैंड में एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाने का प्लान सामने रखा। पिछले साल सितंबर के मंथ में गवर्नमेंट ने इस पोर्ट को बनाने के लिए अप्रूवल वैसे दिया था, लेकिन डेवलपमेंट सामने निकल आने के बाद उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इस नए डेवलपमेंट के लिए बिड्स इनवाइट की। फेज 1 में होगा ये कि 2028 तक इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा और तब इसके टोटल कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 16 मिलियन कंटेनर टन्स पर ईयर की होगी। यहाँ पर जो कार्गो आएगा वहां से इंडिया इन पोर्ट्स के अंदर अनलोडिंग करते ही 200 to 250 मिलियन डॉलर्स की बचत करेगा और बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन तो होगा ही, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा आइलैंड्स के लोगों को। ये तो हुई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लेकिन इसके भी अलावा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है जो काफी ज्यादा और इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए, और वो है स्ट्रेटेजिक। इस मैप को देखिए आप, ये जो रेड लाइन देख रहे हो वो है ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर। ये कॉरिडोर यूरोप और गल्फ कंट्रीज को चाइना, जापान, सदर्न, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, इंडिया, इन देशों से जोड़ता है। अब इस मैप को देखिए, हमारे निकोबार आइलैंड्स के पास में ये जो नैरो स्ट्रेच आपको दिख रहा है ये है मलाका स्ट्रेट, और वहीं से इंडिया जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा गेम खेल सकता है। और इस मलाका स्ट्रेट को अक्सर डिलेमा ऑफ चाइना कहा जाता है। अब ये क्या है समझते हैं। आप तो ये जानते हैं कि चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा अफ्रीका और एशिया के कई देशों की कंट्रीज को लोन देकर उनको डिफॉल्ट करवा रहा है। वहां पर पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे लाइंस, रोड्स, कई प्रोजेक्ट्स बनवा रहा है, खुद वहां पे जाके लोन देता है। उसी लोन का पैसा जो इस्तेमाल होता है वो चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जो चाइनीज वर्कर्स लाते हैं, उनको पैसा देकर काम करवाया जाता है बनाने में। बाद में ऑपरेशंस भी वही करते हैं। बेसिकली चाइना लोन देता है, खुद पैसा वो अंदर भी ले लेता है, और बदले में जो सामने वाली कंट्री होती है उनके पास में बचता है कर्ज। श्रीलंका के अंदर जो हम्बनटोटा का पोर्ट है वो इसी तरीके से लोन डिफॉल्ट होने की वजह से 99 ईयर्स के लीज पर चाइना को दे दिया गया। पाकिस्तान में भी सीपेक के अंतर्गत ग्वादर पोर्ट लगभग चाइना की ही सौंप दिया गया है। और सेशल्स, मॉरिशस, इन कंट्रीज में भी चाइना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस दे रहा है। इंडिया का डोमिनेंस अगर ये चीजें बढ़ती रही तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडिया देशों के एक्टिव पार्टिसिपेशन और चाइना के खिलाफ एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की वजह से अभी तक चाइना 100% इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इंडियन ओशन में इतनी एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा जो देश कभी चाइना के करीब थे वो अब इंडिया के करीब आ रहे हैं। मालदीव्स और श्रीलंका इसका प्राइम एग्जांपल्स है। इन कंट्रीज को अपने साइड में करने के लिए, डबल काउंटर के लिए निकोबार आइलैंड्स में ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है, ताकि जरूरत आने पर स्ट्रेट ऑफ
ऑफ मलाक्का को ब्लॉक करके चाइनीज शिपमेंट्स को इंडियन ओशन का एक्सेस बंद कराया जा सके। अगर चाइनीज कार्गो शिप्स मलाक्का स्ट्रेट में से घुसने के पहले रोकी जाए तो चाइनीज इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा इशू होगा, क्योंकि मलाक्का स्ट्रेट में से ही यहाँ पे मोस्टली ऑयल मिडिल ईस्ट में से भी पहुंचता है। वैसे दोस्तों ऐसा नहीं कि चाइना हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठा है, चाइना इस चीज को जानता है, इसलिए उन्होंने लैंड बेस्ड रूट्स जो है वो कई कंट्रीज के थ्रू चाइना में ऑलरेडी बनवाया है जहां पर ऑयल पाइपलाइंस वगैरह मौजूद है। लेकिन आज भी जो मैक्सिमम इनका कार्गो जा रहा है दुनिया भर के अंदर वो इसी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में से जा रहा है। एट द सेम टाइम दोस्तों जमीन पे से कुछ भी ट्रांसपोर्ट करो वो कभी भी जितना सी या बोट्स के जरिए एफिशिएंटली या सस्ती कीमतों पर ट्रांसपोर्ट हो सकता है वो जमीन पे नहीं हो सकता है। और इसके वजह से कितना भी चाइना बैकअप बना ले, फाइनेंशियली फिजिबल उनके लिए पानी यूज करना ही होगा। और इसके लिए इंडिया यहाँ पर चाइना के नाक में दम करने के लिए काइंड ऑफ ए प्रोजेक्ट बना रहा है। अब प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस की बात तो हो गई, लेकिन ये प्रोजेक्ट बनना इतना आसान नहीं है और ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। ट्रांसशिपमेंट हम तो पहला पार्ट है, लेकिन पूरे के पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स को डेवलप किया जाने वाला है ओवरऑल पूरे पैकेज के अंतर्गत। सबसे यूनिक फ्लोरा एंड फौना इस आइलैंड्स में होस्ट होती है और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के द्वारा इसे ऑलरेडी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये बनना शुरू भी नहीं हुआ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज भी यहाँ पर आते हैं और IUCN की रेड लिस्ट में भी ये है। केरल के अंदर बन रहे कुछ पोर्ट्स भी रीफ के अंदर नुकसान होगा इसके लिए रोके जा रहे हैं या उनको बनने में दिक्कत आ रही है। और ये चीज 100% हमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे भी देखने मिलेगी। एट द सेम टाइम हमें जो कश्मीर में लिथियम मिला है उसके माइनिंग के टाइम पे भी हमें बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल एक्टिविज्म नजर आएगा। लेकिन पोर्ट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये पोर्ट इंडिया जरूर बनाएगी, ये बात तय है। आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है मुझे जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।